हेलो दोस्तों इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू टीपीओ और एसएससी जीडी के लिए मेंशुरेशन के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। किस टाइप से एडब्ल्यू टीपीओ में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कांस्टेबल में भी पूछे गए थे। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें हम आपको एक कंप्लीट कम समय में अच्छा रिविजन करवाने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर चलिए दोस्तों वीडियो को अपन शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है अपन को 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उस घन का आयतन ज्ञात करना है। दोस्तों इसके अंदर जो इंग्लिश के क्वेश्चन है वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, इसके अंदर चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है क्या होता है दोस्तों, टोटल वाला होता है 6a² होता है। ठीक है, ये कितना दे रखा है 486। इसके बाद अपन को a² का मान निकाल लेना है। यहाँ से ये 6 इसके अपॉन में चल जाएगा। 6 7 42, 6 8 48, 6 से एक बार कटेंगे इसको तो ए कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, a² इधर चल जाएगा तो ए का मान आ गया अपने पास 9। अब घन का आयतन क्या होता है, a³ होता है। अब a³ 9 इंटू 9 तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 729। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सेकंड वाला, एक शंकु और अर्धगोले का आधार त्रिज्या समान है। ठीक है, इसकी क्या है, आधार गोले का शंकु का आधार त्रिज्या समान है तथा शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। तो दोनों के आयतनों का अनुपात बताना है अपन को। तो अपन को दोनों का आयतन का अनुपात लिख लेते हैं। यहाँ पर पहले शंकु का लिखते हैं 1/3 पाई r² h। ठीक है, इसके बाद दे रखा है अपन को अर्धगोला। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r³ ठीक है, अब यहाँ से क्या बोला था, शंकु और अर्धगोले का आधार त्रिज्या समान है। इनकी जो आधार की त्रिज्या है वो समान है। तो ये दो से आप इसको काट देंगे तो यहाँ कितना बचा, एक आर, ये तीन से ये तीन कैंसिल, ये पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, इसके बाद शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जो शंकु है ये ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, आर हो गई। ठीक है, तो ये आर हो गया आपका और ये 2r हो गया। ठीक है, अब ये आर था आपका, इधर भी इस आर से आपका ये आर कैंसिल हो गया तो आपका कितना बचा, 1:2। ठीक है, क्योंकि इसका जो ऊंचाई थी इसकी त्रिज्या के बराबर थी। जो ये ऊंचाई है इसकी त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया है अपन को, एक बेलन की ऊंचाई उसकी त्रिज्या की 7 गुना है। तो उसकी त्रिज्या की 7 गुना है तो उसकी त्रिज्या कितनी हो गई आर और ऊंचाई कितनी हो गई 7r। ये उसकी हाइट हो गई और ये त्रिज्या हो गई। ठीक है, अब इसमें बोला यदि उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr/h। कितना दे रखा है अपन को 3080 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन सीधा ही मान रखेंगे। दो का अपन दो ऐसा का ऐसा लिखेंगे 22/7। आर का मान अपन को याद करना है और एच का मान है 7r। तो इधर 3080 लिख दिया अपन ने। अब जो r² हो गया यहाँ पर, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। अपना मान आया 3080/में 22 × 2। ठीक है, तो यहाँ से जो r² का मान निकल के आ जाएगा अपना 70 आ जाएगा। ठीक है, अब इस r² को 70 ही रहने देंगे। अब इधर अपन बेलन का आयतन ज्ञात करना था। तो बेलन का आयतन किस फॉर्मूले से निकालेंगे, πr²h। ठीक है, पाई का मान कितना रखना है 22/7। r² का मान डायरेक्ट यहाँ से अपन यहाँ रख देंगे, कितना हो गया 70। h का मान कितना है 7r दे रखा था। अब r का मान कितना हो गया इधर से √70। तो √70 इंटू में 7, ये आपका मान आ जाएगा। ये 7 से आपका 7 कैंसिल हो गया। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस गोला पिघलाकर 8 शंकु बनाए जाते हैं, 8 समान शंकु बनाए जाते हैं। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, जो शंकु की हाइट है वो त्रिज्या के बराबर है, तो ये दोनों इक्वल हो गए मतलब। तो गोले की त्रिज्या बतानी है। तो इसके अंदर जब भी अपन को कोई भी चीज पिघला कर दूसरी चीज बना रहे हैं तो उसका वॉल्यूम दोनों का सेम हो जाएगा। ठीक है, ये बात सभी को पता रखनी है। इसके बाद बोला गया है गोले को पिघला रहे हैं, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। ठीक है, इसके बाद क्या दे रखा है, 8 शंकु बना रहे हैं। तो कितना होता है शंकु का 1/3 पाई r²h। जो r²h होगा तो h भी बराबर हो रहा है। ठीक है, तो h r ही बन जाएगा, तो ये भी क्या आ गया r³ आ गया। ठीक है,
अब इसके बाद इसको मान लेते हैं अपन स्मॉल वाली आर। ठीक है, इसके बाद अपन ने क्या करा, 3 से 3 कैंसिल, 4 से कैंसिल करेंगे 2 बार, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आपका। तो आपका मान आ गया आर का क्यूब 2 आर का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से अपन का जो आर निकाल लेंगे, अपन कैपिटल आर निकाल लेंगे, अपना आ जाएगा √2 3 आर। ठीक है, ये 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें दिया है एक वर्गाकार खेत के चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क बनी है। तो सबसे पहले अपन को एक वर्ग बनाना होगा। इसके बाद दे रखा है 7 मीटर चौड़ी सड़क बनी है। ठीक है, यहाँ से 7 और यहाँ से 7, तो ये कितना हो जाएगा, 14 बनी है। अब इसको अपन ने मान लिया x। ठीक है, तो ये बड़ी वाली जो हाइट आ गई अपने पास, ये बड़ी वाली लंबाई कितनी आ गई, 14x+14। ठीक है, अब इसके बाद आगे पढ़िए, यदि सड़क का क्षेत्रफल दे रखा है 5184, तो खेत की भुजा ज्ञात करनी है। तो अपन के पास ये चीज दे रखी है। ठीक है, ये पूरी की पूरी ये दे रखा है अंदर वाला जो भी टर्म है। अब इसके अंदर क्या करेंगे अपन, तो बड़े वाले में से अपन छोटे वाले क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो ये इसके बराबर हो जाएगा अपना। तो अपन को वही काम करना है। ठीक है, अब इसमें अपन पहला वाला जो ए है, ये पूरा का पूरा x+14, इसका स्क्वायर करेंगे तो x+14 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में छोटे वाले का स्क्वायर करेंगे, किसके बराबर आ जाएगा, 5184 के। ठीक है, अब इसके अंदर इसको खोलेंगे, x² 14 का आपका 196, फिर आपका हो जाएगा +28x। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस का, इसके बाद आपका माइनस का x² बराबर में 5184। इसके बाद x² से x² आपका कैंसिल हो गया, तो आपका कितना बचा, आपका बच जाएगा, यहाँ 28x था, तो आपका 28x बराबर में इसको अपन इधर ले आएंगे। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, इधर से 8 से 14 9 10, 8 हो गया, 0 हो गया, और ये 5 हो गया। ठीक है, अब आप इसको x 28 से डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 178 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। तो लंबाई चौड़ाई से अधिक है, चौड़ाई मान लेंगे x, लंबाई हो जाएगी x+20। यदि उसका क्षेत्रफल दे रखा है 2400, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, अपने पास एल बी होता है। ठीक है, क्षेत्रफल 2400 दे रखा है अपन को, तो अपन ने एल बी का मान रखेंगे x+20, लंबाई आपकी और ये चौड़ाई इंटू में हो गया, बराबर है 2400 के। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आपके पास x² प्लस, अपन यहाँ से भी मान रख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे आप इसके अंदर मान रख के देखिए, 20 रखना, फिर 40 रखना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इससे बहुत जल्दी इजी होगा, इससे द्विघात समीकरण नहीं बनेगी। जैसे अपन यहाँ पे 40 रखते हैं, तो 40 प्लस में 20, 40। ठीक है, 4 5 6 कितना हो गया, 60 इंटू में 4, तो 6 चौक 24, तो ये सेटिस्फाई कर गया, 2400 बराबर 2400, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या रखेंगे अपन, 40 रख लेते हैं, तो 40 यहाँ पे रखेंगे लंबाई में, 40 50 60, तो 60 तो आपकी हो गई लंबाई, और 40 हो गई आपकी चौड़ाई। अब इसका परिमाप बताना है, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 6 4 10 हो गया आपका, तो 200 आपका परिमाप हो जाएगा। ठीक है, ये वाला दोस्तों आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना आ जाएगा ये वाला कंसेप्ट लगाना। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया है अपन को, एक शंकु का आयतन 1232 है तथा इसकी ऊंचाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है अपन को। ठीक है, तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r² h। ये किसके बराबर है, 1232 के। तो यहाँ से अपन r निकाल लेंगे, r अपना 22/7 हो गया, ये अपना त्रिज्या जो पाई का मान है। अब त्रिज्या निकालनी है, तो r² हो गया, यहाँ से h आपका 6 हो जाएगा, 1232 हो जाएगा। ठीक है, अब r² में आपका 3 से काटेंगे, 2 बार हो गया, तो आपका कितना हो गया, 12 32 इंटू में 7 44। ठीक है, अब आप यहाँ से r को सॉल्व करेंगे, तो आपका 14r आ जाएगा। ठीक है, अब जो r14 आई है अपने पास, तो उससे अपन को तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे, ये आपका h हो गया, ये आपका r14 हो गया, और कितना हो गया, 6 हो गया, तो ट्रिपलेट होती है। ठीक है, ट्रिपलेट आपको याद रखनी है, और ट्रिपलेट भी नहीं बनती है तो अपन इसको डायरेक्ट कर लेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे अपन, जो कर्ण है ये, जैसे कर्ण,
तो कर्ण स्क्वायर बराबर में क्या होता है आपका लंब का स्क्वायर, ये आपका लंब है तो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, ठीक है। लंब का स्क्वायर 36 हो गया और 14 का स्क्वायर 196 हो गया, ठीक है। 6 6 कितना हो गया 12, 9 10 11 12, 13 की 3, हासिल का 1 2 हो गया। तो ये के का मान आ गया अपने पास √232। इसको और भी छोटा कर सकते हैं गुणनखंड लेके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अपने पास एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है अपन को, उसका आयतन ज्ञात करना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ठोस अर्धगोले का, 3πr²। ठीक है, इसके बाद अपन इसके अंदर पाई का मान रखेंगे 22/7, इंटू में r² का मान निकालना है अपन को। तो ये अपना हो जाएगा 7 इधर आ जाएगा, 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले अपन 6 7 8 चला 3 से काट देते हैं, 3 से एक बार, 3 पंजे 15, एक बार 3 चौक 12। ठीक है, अब 11 से काट लेते हैं, 11 दूनी 22, 11 एक बार, 11 चौक 44, 2 सत्ते 14। तो 7 × 7 आ चुका है आपके पास, तो आर का मान आ गया 7। ठीक है, अब जो 7 है आपका, इससे आपको आयतन निकालना है, किसका निकालना है अर्धगोले का। अर्धगोले का होता है 2/3 πr³, 7 × 7 × 7। ठीक है, अब आप इसको यहाँ से सॉल्व करना, आपका आंसर निकल कर आएगा 1437 या 38 के लगभग। ठीक है, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन है, एक बेलन का आयतन दे रखा है अपन को। बेलन का आयतन का फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए, πr²h होता है, इसके बराबर हो जाएगा आयतन के। उसकी त्रिज्या दे रखी है अपन को 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या की हाइट, त्रिज्या दे रखी है तो हाइट निकालना है। अब इसके अंदर पाई का मान रखेंगे 22/7, आर दे रखी है तो 7 × 7, हाइट निकालनी है तो एच मान लेंगे और 1386। ठीक है, अब 7 से आपका ये 7 कैंसिल हो गया। अब ये आप इसको पूरे टर्म को नीचे ले आना, 22 इंटू में 7 आ जाएगा। अब अपन इधर पहले काट लेते हैं 7 से। ठीक है, 7 एक बार, 8 9 10 11 12 13, 6 हो गया, 7 नम आपका 63 हो गया। ठीक है, तो 8 में से 5 हो गया, 7 अट्ठे 56 हो गया। ठीक है, अब 11 से काट लेंगे अपन, 2 से ही डायरेक्ट काट लेंगे, तो आपका 9 से हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 एक 19, तो एच का मान कितना आ जाएगा आपका 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्गाकार कमरे के फर्श पर 50 सेंटीमीटर भुजा की टाइलें लगानी है। यदि कमरे का क्षेत्रफल दे रखा है 100 मीटर स्क्वायर, तो ये अपन को मीटर में दे रखा है। दोनों को अपन पहले या तो मीटर में बदल लो या सेंटीमीटर में, तो अपन इसको पहले सेंटीमीटर में बदल लेंगे 100 मीटर को। ठीक है, तो मीटर का स्क्वायर है, इंटू में क्या होगा आपका 100 इंटू में 100, 2 बार 100 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब इसमें बोला गया है जो 50 सेंटीमीटर की भुजा की टाइल लगानी है वर्गाकार। वर्ग का क्षेत्रफल ये 50 हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो 50 इंटू में 50 हो जाएगा। तो अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 पंजे 25, 25 चौक 100, तो आपका आंसर आ गया 400। 400 टाइलों की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक है, तो अब आपको ये निकालना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 22/7 रखना है इधर, और आर का मान 21 इंटू में 21, 7 से काटेंगे 3 बार, 4 3 आपका 12 हो जाएगा, 12 इंटू 22 इंटू 21 हो जाएगा, 12 दूनी 24 के 4, 2 12 दूनी 24, 25 26 इंटू में 21। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5544। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों आप 11 का मल्टीपल भी देखकर जल्दी से कर सकते हो क्वेश्चन को, जब आपके पास ऑप्शन दिए गए हो तो एग्जाम में। के बाद नेक्स्ट है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है अपन को, उसकी त्रिज्या दे रखी है, तो उसकी ऊंचाई बतानी है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास πr/l। जल्दीबाजी में πr r+l मत लगा देना, क्योंकि यहाँ पे कुल नहीं बोला है। ठीक है, अब ये कितना हो रहा है 550। पाई का मान रखेंगे, आर का मान अपन के पास 7 है, एल अपन को नहीं दे रखी। ठीक है, ये शंकु हो गया आपका। ठीक है, तो ये एल शंकु की हाइट बतानी है अपन को, तो अपन पहले एल निकालेंगे, उसके बाद हाइट निकाल लेंगे।
ठीक है। तो यहाँ से एल निकालेंगे अपन, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 22 आपका एल के इधर आ जाएगा नीचे की साइड। तो इधर से अपन इसको डिवाइड करेंगे तो 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 पंजे 10, तो एल कितना आ गया 25। ये 25 है, ये आपके पास 7 है, तो ये क्या हो जाएगा 7, 24, 25, ये आपकी ट्रिपलेट होती है। ठीक है, इसलिए आप ट्रिपलेट भी याद रखना, जैसे 8, 15, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक ठोस घन को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। यदि गोले की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो घन की भुजा याद करनी है। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया जो भी चेंज होगा वो सारा का सारा इक्वल होगा। ठीक है। अब इसके अंदर क्या बोला है, गोले की त्रिज्या दे रखी है। तो अपन के पास एक तो घन है, घन का अपन को आयतन पता है a³ अब गोले का पता है अपन को 4/3 पाई r³। ठीक है। अब इधर a³ भी निकालनी है घन की भुजा, तो a को a ही मानेंगे, 4/3 इंटू में पाई का मान रखेंगे 22/7। r³ कितनी दे रखी है गोले की त्रिज्या 7, 7 × 7 × 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, 88 इंटू में 49 अपॉन में 3। ठीक है। तो अब आप यहाँ से आपका a³ निकाल लेना, a³ में मतलब आपका a भुजा निकल जाएगी। ठीक है। a भुजा जो आपकी आएगी वो 11 के लगभग आएगी। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार होल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दे रखी है 20 मीटर, 15 मीटर, 5 मीटर। दीवारों को रंगने की लागत दे रखी है। तो इसके अंदर होल है एक आयताकार, आयताकार के होल में 4 दीवारों का जो रंग कर रहे हैं हम, कितनी दीवारों पर, 4 दीवारों पर। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, 2l+b इंटू में आपका h। ठीक है। ये उसका पूरा का पूरा जहाँ पर आप रंग कर रहे हैं उसका एरिया निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है। अब यहाँ से अपन 2 इंटू में LBH का अपन मान रख देंगे, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपकी 5 मीटर है। ठीक है। इसके बाद आप कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 5, 2 और 1 3 इंटू में 5, 33 दूनी 70, 7 पंजे 32, 35, 350 आपका आंसर हो जाएगा। अब आंसर नहीं होगा, अब ये 5 जो है रंगने की लागत है, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका आंसर निकल के आ रहा है 1750। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शंकु और बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या समान है। ठीक है। उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो इधर रखते हैं अपन, शंकु का आयतन होता है ये अपन पाई आर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इधर रखते हैं अपन, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1/3 हो गया। अब क्या बोला है, ऊंचाई और त्रिज्या समान है। तो इधर आर स्क्वायर एच, इधर आर स्क्वायर एच, इधर आर स्क्वायर एच, इधर आर स्क्वायर एच, ये दोनों समान है, तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो जो ये 3 है ये इधर जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1/3। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक ठोस शंकु का आयतन दे रखा है अपन को। यदि उसकी त्रिज्या यदि उसकी ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। शंकु का आयतन सभी को पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है। कितने के बराबर है, 36 और 96 के। ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, उसकी ऊंचाई दे रखी है तो त्रिज्या निकालनी है। 1/3 22/7 इंटू में आर स्क्वायर का मान कितना हो गया अपने पास, नहीं है तो एच का मान निकालना है 14। एच दे रखा है 14, 36, 96। ठीक है। अब अपन इधर से 7 से काटेंगे 2 बार। अब आर स्क्वायर में 36, 96 इंटू में 3 अपॉन में 22, ये लिख देंगे अपन। ठीक है। अब यहाँ से अपन का आर निकल जाएगा। इसका जो आर आएगा दोस्तों, इसका मैं लिख देता हूँ आंसर, ये आंसर आएगा निकल के। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन। एक वर्गाकार मैदान की भुजा दे रखी है 84, उसके अंदर ये जैसे साइड अपने पास 84 दे रखी है, उसके अंदर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना, चौड़ा मार्ग चारों ओर बना है, जैसे ये बना हुआ है अपने पास। ठीक है। तो ये कितना बना है, 7 बना है। तो 7 इधर से बने हैं, 7 इधर से बना है, तो कितना हो गया 14, 14 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ गया 70। ठीक है। अब इसके अंदर एक भुजा तो आ गई 70, एक भुजा आ गई 84।
तो मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो बड़ी भुजा में से अपन क्या करेंगे, छोटी भुजा का स्क्वायर करके माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 84 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, 8 × 8 = 64, 4 का 16, 8 × 4 = 32, 3 दूनी 6, 4 और 1 5, 6 4 10 7। ठीक है, और इसका 7 का आया, 7 × 7 = 49। तो ये आया आपके पास 9 और 1 10, 4 5 6 7 2। कितना आया, 21 56। ठीक है, ये आपका 18 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो हम डाल देंगे। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, आप वीडियो को एक लाइक कर देना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना।